वैसे तो मुझे 12 साल हो गए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब करते हुए, बट मुझे अच्छे से याद है आज से ठीक 12 साल पहले जब मैं अपनी पहली जॉब ढूंढ रहा था, तब मेरे रिज्यूम में स्किल का कॉलम खाली था और मुझे रिक्रूटर्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम में से बहुत से ऐसे इंजीनियर्स होंगे जो कि अपने करियर के अर्ली स्टेज में होंगे, अपनी पहली जॉब ढूंढ रहे होंगे या फिर अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में सैलरी हाइक या प्रमोशन चाहते होंगे, बट स्किल डेफिसिट की वजह से तुम्हारा ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। वेल दोस्त, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। इस वीडियो में तुम्हारे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बेसिकली मैंने इंटरनेट पे घंटों रिसर्च करके तुम जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड रेलेवेंट कोर इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए 5 ऐसी कमाल की इंटर्नशिप फाइंड आउट की हैं, जो कि तुमको इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंस देने के साथ ग्लोबल सर्टिफिकेशन, करियर सपोर्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपर्ट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं। इन इंटर्नशिप की बदौलत तुम भी अपने रिज्यूम के स्किल वाले कॉलम को भरोगे, जिससे रिक्रूटर तुमको जॉब देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ओवरऑल अगर तुम्हारा टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर किसी जापानीज ओईएम में एक हायर सैलरी पोजीशन को ग्रैब करना, देन इस वीडियो में बताई जाने वाली इंटर्नशिप तुम्हारे काफी काम आएंगी। अभी सुन के तुम उतना मोटिवेटेड नहीं हो रहे होगे, बट जैसे जैसे मैं इंटर्नशिप की डिटेल शेयर करूंगा तुम खुद बोलोगे यार क्या कमाल की चीज बताई है। तो अगर तुम रेडी हो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, देन इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो जितनी भी इंटर्नशिप है वो स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सारी इंटर्नशिप फ्री होने के साथ ऑनलाइन है और लगभग 1 महीने का समय लगेगा हर एक इंटर्नशिप को कंप्लीट करने में। हमारी लिस्ट में सबसे पहली इंटर्नशिप है SAP PP प्रोफिशिएंसी इंटर्नशिप। जानकारी के लिए बता दूं, SAP एक ERP सॉफ्टवेयर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे यूज होता है। टॉप OEMs इस सॉफ्टवेयर का यूज करती है अपने प्रोडक्शन को सिस्टमाइज वे में ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल करने के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए SAP का PP मॉड्यूल सीखना बहुत बेनिफिशियल होता है और इसके बेस पे तुम प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल हैंडलिंग, लॉजिस्टिक एंड ऐसे रेलेवेंट डोमेन में एक वाइट कॉलर हाई पेइंग जॉब पा सकते हो। इस इंटर्नशिप में तुमको SAP मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, शॉप फ्लोर कंट्रोल, ऐसी चीजें प्रैक्टिकली सिखाई जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें SAP एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क एंड रिलेशनशिप बिल्ड करने का मौका मिलेगा, जिससे कि तुम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हायर लेवल तक जाने के लिए गाइडेंस ले सकते हो। ओवरऑल ये इंटर्नशिप हर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए एनरोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दूसरी इंटर्नशिप की ओर, जो कि है SAP MM मॉड्यूल पे। जिस तरीके से SAP PP मॉड्यूल था, वैसे ही SAP MM मॉड्यूल है, जिसका पूरा मतलब है मटेरियल मैनेजमेंट। इस पूरे इंटर्नशिप के अंदर तुमको इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोक्यूरमेंट एंड वेंडर मैनेजमेंट जैसी स्किल्स पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओवरऑल इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के बाद तुम भी सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक जैसे डोमेन में एक हायर पोजीशन पा सकते हो आफ्टर योर इंजीनियरिंग। लेट्स मूव टू द थर्ड इंटर्नशिप, दैट इज लर्न सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट इंटर्नशिप। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, स्वराज, विवेक एंड ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे एक्सपीरियंस का यूज करते हुए अपने करियर डाउट सॉल्व किए हैं। अगर तुम भी किसी करियर डाउट में फंसे हो, लाइक कैसे पहली जॉब को पाया जाए, कैसे अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से अपग्रेड किया जाए, या फिर कौन सी पर्टिकुलर स्किल सीख के किसी स्पेशल डोमेन में जाया जाए, इस टाइप का कोई भी सवाल है और तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो इसका एक इफेक्टिव आंसर तुम मुझसे 1-on-1 वीडियो कॉल पे कनेक्ट होके पा सकते हो। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरे पास 12 ईयर्स का ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे इस फील्ड की अच्छी नॉलेज है एंड आई एम डैम श्योर मैं तुम्हारी काफी हेल्प कर सकता हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन वीडियो कॉल का रजिस्ट्रेशन लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज ही जाके अपना स्लॉट बुक कर लेना। चलो बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, सिक्स सिग्मा एक टेक्निक एंड टूल्स का सेट होता है जिससे कि किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है ताकि क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। एज एन इंजीनियर तुम्हारे लिए मार्केट में बहुत सारे सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे कि सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट सर्टिफिकेशन, ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन, ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेशन एंड मेनी मोर। एज एन इंजीनियर इनिशियल लेवल पे अगर तुम सिक्स सिग्मा के ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन भी ले लेते हो तो तुम क्वालिटी डोमेन में एक अच्छी पोजीशन को ग्रैब कर पाओगे और तुम्हें मौका मिल रहा है इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करके सिक्स सिग्मा के ग्रीन बेल्ट लेवल की चीजों को सीखने का, जैसे कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट मेथोडोलॉजी यूजिंग लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल। इस पूरी इंटर्नशिप में तुमको सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल पे इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी, जैसे कि कैसे प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाए, वेस्ट रिडक्शन किया जाए और एफिशिएंसी इनहेंसमेंट किया जाए। अगर तुम्हारा टारगेट है क्वालिटी
क्वालिटी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट जैसे डोमेन में एक हायर पोजीशन को ग्रैब करना, देन ये इंटर्नशिप को ज्वाइन करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी एज वेल एज बेनिफिशियल भी है। मैं हर डोमेन के इंजीनियर को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि वो जितनी जल्दी हो सके इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करके इसका सर्टिफिकेशन ले ले। ऑलराइट, बढ़ते हैं चौथी इंटर्नशिप पे, दैट इज 5S एक्सपर्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम। देखो, अगर तुम मार्केट को देखोगे तो चाहे तुम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर की बात करो या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करो, हर जगह पे जापानीज कंपनी का बोलबाला है। जैसे कि सुजुकी जापानीज कंपनी है, होंडा जापानीज है, टोयोटा, निसान एंड ऑटो पार्ट बनाने वाली मैक्सिमम कंपनीज तुम्हें जापानीज ही मिलेंगी। अब ऐसे में अगर तुम्हारा टारगेट जापानीज कंपनी में एक अच्छी पोजीशन को पाना है तो तुम्हें जापानीज के काम करने का तौर तरीका सीखना होगा। अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जापानीज इंडस्ट्री में 5S एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और अगर किसी कैंडिडेट के रिज्यूम में 5S की डीप नॉलेज या फिर सर्टिफिकेशन है ना, तो उसका प्रोफाइल अलग ही हाईलाइट होगा और उसको हायर करने में रिक्रूटर जरा भी डाउट नहीं करेगा। 5S क्या होता है, इसको कैसे वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं, ये सब कुछ तुम इस इंटर्नशिप में सीखने वाले हो। चाहे तुम किसी भी डोमेन को टारगेट कर रहे हो, इस इंटर्नशिप को बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, अब हम अपने फाइनल इंटर्नशिप पे आ चुके हैं, दैट इज निहोंगो N5 इंटर्नशिप। देखो, निहोंगो का मतलब है जापानीज लैंग्वेज। जैसा कि मैंने बताया कि हर सेक्टर में जापानीज कंपनी का बोलबाला है, और तुमको शायद नहीं पता होगा बट बता दूं कि मैक्सिमम जापानीज को इंग्लिश की अच्छी नॉलेज नहीं होती। इसकी वजह से या तो वो इंटरप्रीटर हायर करते हैं या फिर अपने साथ काम करने वाले लोगों को निहोंगो यानी कि जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। जरा सोच के देखो, टॉप जापानीज OEM में जाने से पहले ही तुम निहोंगो यानी कि जापानीज लैंग्वेज की बेसिक ट्रेनिंग लेके जाओ, तो क्या कंपनी तुम्हारे प्रोफाइल को कभी मना करेगी? बिल्कुल नहीं। इस चीज को सीखने में ये इंटर्नशिप तुम्हारी हेल्प करेगा। इसेंशियल जापानीज वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो कि डेली कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर पाओगे, जो कि तुम्हारी स्पीकिंग एंड लिसनिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा, जिससे कि तुम जापानीज स्पीकर एंड कलीग्स के साथ नेटवर्किंग बिल्ड कर पाओगे, जो कि हमेशा से तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन रहेगा। तो ये जस्ट एक सजेशन है, अगर तुम चाहते हो जापानीज OEM में जल्दी से जल्दी जॉब पाना, तो इस इंटर्नशिप को भी अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करना। ऑलराइट गाइज, ये थे वो 5 इंटर्नशिप, है ना कमाल का। एक मजे की बात बताऊं, ऐसी ढेरों इंटर्नशिप की जानकारी मेरे पास अभी भी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं उन सभी इंटर्नशिप के बारे में भी तुम्हें बताऊं, तो तुम बस कमेंट में पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो कर दो। मैं इस टॉपिक का पार्ट 2 जल्दी से जल्दी तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए जैसा प्रॉमिस किया था, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पा सकते हो। जल्दी मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।